अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इग्निशन स्विच के ऊपर। ये मेरे पास एक 3 पिन वाला इग्निशन स्विच है जो हम लोग जनरेटर्स के अंदर आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये एक मैनुअली स्विच होता है जिससे हम लोग जनरेटर को ऑन या ऑफ़ करा सकते हैं मैनुअली तरीके से। तो आज मैं इसकी वायरिंग का आपको तरीका भी बताऊँगा और ये किस तरह काम करता है वो भी आपको बताऊँगा। इसके अंदर हमें 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। पहले पे जो है हम पुश करते हैं, हमारा फ्यूल ऑन होता है, और जब इसको दूसरी बार पुश करेंगे यहाँ पे हमारा इंजन जो है क्रैंकिंग करता है। इसके बैक साइड पे 3 हमें पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहला जो पॉइंट है जहाँ पे बी लिखा होता है, ये हमारे इग्निशन स्विच की इनपुट पॉइंट होता है। यहाँ पे हमें पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करना होता है बैटरी से, ठीक है। तो इसके बाद जो है IG वाला पॉइंट है, ये हमारा आउटपुट का पॉइंट है। यहाँ से हम की को ऑन करते हैं तो यहाँ से हमें आउटपुट देखने को मिलती है जो फ्यूल रिले की जो है इन आउटपुट होती है। तो ST वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमारा सेल्फ स्टार्टर की वायर जोड़ते हैं, जहाँ से इधर से भी आउटपुट निकलती है तो जो हमारी सेल्फ स्टार्टर पे जाती है। तो मैं इसको सबसे पहले इसके B वाले पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्ट एक वायर को कनेक्ट करके इस इग्निशन स्विच पे पॉजिटिव सप्लाई दूंगा, ठीक है। तो मैं ये पॉजिटिव सप्लाई को लगा लेता हूँ। अगर आप जनरेटर पे इसको लगा रहे हैं तो जनरेटर का जो सेल्फ होता है, सेल्फ स्टार्टर मोटर, वहाँ पे बैटरी की पॉजिटिव वायर डायरेक्ट कनेक्ट होती है। वहाँ से आपने वायर को कनेक्ट कर लेना है इस की के पॉइंट पे। तो इसके बाद मैं अगर स्विच को ऑन करूँगा तो ये जो B पॉजिटिव वाली सप्लाई है ये हमें IG वाले पॉइंट पर देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारी फ्यूल रिले ऑन हो जाती है। तो अगर आपने रिले का इस्तेमाल नहीं किया तो फ्यूल स्विच पे डायरेक्ट जो है उसका करंट चला जाएगा, उससे क्या है हमारा फ्यूल स्विच ऑन हो जाएगा। इसके बाद मैं एक बल्ब लगा लेता हूँ आपको चेक कराने के लिए कि इसके अंदर सप्लाई आ रही है या नहीं। तो बल्ब की एक वायर को मैं डायरेक्ट इस इग्निशन स्विच के पॉइंट पर कनेक्ट कर दूंगा, और जो दूसरी वायर है इसको मैं नेगेटिव जो है बैटरी के डायरेक्ट टर्मिनल से दे दूंगा। जितने भी हमारे जनरेटर्स के अंदर फ्यूल रिले लगी होती हैं उनको जो है नेगेटिव सप्लाई इंजन से डायरेक्ट मिलती है। सेल्फ स्टार्टर को, मोटर को भी जो है नेगेटिव सप्लाई बॉडी से मिलती है, ऑल्टरनेटर को भी बॉडी से मिलती है। सिर्फ आपने उनको पॉजिटिव सप्लाई देनी होती है जो इग्निशन स्विच की आउटपुट है वहाँ से। तो ये मैंने लगा दिया और नेगेटिव जो है मैंने इसको डायरेक्ट लगा दी है। अभी मैं अगर आपको चेक करवाऊँ तो ये मैंने वायर कनेक्ट की है, ठीक है। अब मैं अगर आपको इसको चेक करवाऊँ, जैसे मैं की को ऑन करूँगा, पहले ऑप्शन पे इसको ऑन करूँगा, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमारी फ्यूल रिले के अंदर सप्लाई चली जाएगी और हमारा फ्यूल स्विच डायरेक्ट इस्तेमाल किया या रिले के थ्रू वो ऑन हो जाएगा। अब जो है मैं इसके दूसरे पॉइंट की बात करूं, जो हमारा ST वाला पॉइंट है, ये हमारे सेल्फ स्टार्टर मोटर के लिए होता है। यहाँ भी मैं एक बल्ब को कनेक्ट कर लेता हूं। तो इसको भी मैं उसी तरह जो है एक साइड से नेगेटिव डायरेक्ट प्रोवाइड करूँगा, और जो है दूसरा इसका एंड जो सिरा है इसको मैं इग्निशन स्विच के ST वाले पॉइंट पर लगा दूंगा। ये हमारा जो ST वाला पॉइंट है ये सेल्फ स्टार्टर मोटर के लिए होता है। जो उसकी हम लोग कुप्पी के ऊपर हम लोगों को करंट देना होता है वो इसी पॉइंट से जाता है, ST वाले पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ भी मैं वायर का पीस जो है कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ अच्छे से। ये 2 बल्ब जो है मैं इसको लगा रहा हूँ, ये मैं जो है डेमो के तौर पे आपको चेक करवाने के लिए लगा रहा हूँ। एक को हम लोगों ने फ्यूल रिले के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे को हम लोग सेल्फ स्टार्टर की आउटपुट चेक कराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये अभी जो हम की को ऑन करेंगे जब पहले पुश पे, तो ये जो हमारा बल्ब जला है यहाँ हमारी फ्यूल रिले को सप्लाई चली जाएगी। सेल्फ अभी नहीं ऑन हो रहा है, ठीक है। जब दूसरी बार की को पुश करते हैं तो ये हमारा सेल्फ भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा और हमारे इंजन को रन करवाने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा जनरेटर स्टार्ट होगा हम इसको की को छोड़ देंगे, ठीक है। अब मैं जैसे इसको छोड़ूंगा हमारे जो है सेल्फ की आउटपुट कट जाएगी और हमारा इंजन स्टार्ट रहेगा। और जब हम लोग की को दोबारा ऑफ़ करेंगे तो हमारा जनरेटर अगर रनिंग कंडीशन में है तो वो भी ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह ये जो है काम करता है चाबी स्विच। तो अगर आपका जनरेटर का लोड कम है, छोटा जनरेटर है 5 से 10 kV का, तब आप इस चाबी स्विच को डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका जनरेटर बड़ा है, उसके सेल्फ स्टार्टर का मोटर का जो लोड है ज़्यादा है, तब आपने इसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। उस सूरत में आपने चाबी स्विच के साथ रिले को इस्तेमाल करना होता है। जैसे मेरे पास एक ये रिले पड़ी है, इसको आप इस चाबी स्विच के साथ कनेक्ट करके यहाँ से इसकी फ्यूल स्विच को भी सप्लाई दे देंगे
इग्निशन वाले पॉइंट से, और ऑल्टरनेटर को भी इस फ्यूल रिले से ही सप्लाई देंगे, और हमारे पैनल में जितनी भी गेजेस होती हैं तो उनको भी इसी से सप्लाई देनी है पॉजिटिव इस रिले से। उससे क्या है, सारा लोड जो है रिले पे रहेगा। और सेल्फ स्टार्टर मोटर को इस तरह का हम एक सोलेनॉइड कॉइल लगा देंगे ताकि जो है सेल्फ का सारा लोड जो है इस सोलेनॉइड कॉइल के ऊपर आए और जो है इग्निशन स्विच के पॉइंट पर लोड ना पड़े। उस सूरत में हमारा इग्निशन स्विच है काफ़ी अरसे तक चलता रहेगा सही ही, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट लगाते तो उस सूरत में ये जल्दी ख़राब हो जाता है, और कभी कभार हमारा जो है सेल्फ स्टार्टर मोटर भी डायरेक्ट होने की वजह से जल जाता है, ठीक है दोस्तों। यही आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।